साइंस सब्जेक्ट में क्लास 6 में चैप्टर स्टडी वर्ल्ड ऑफ लिविंग में सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं सेकंड पार्ट, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर्स। तो फ्लावर्स के बेस पे हमने क्लासीफाई करना है प्लांट्स को। देयर आर नंबर ऑफ प्लांट्स ऑन द अर्थ। देखिए अर्थ के ऊपर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। सम प्लांट्स बियर फ्लावर्स, कुछ जो पौधे हैं उनके ऊपर फ्लावर्स लगते हैं। वाइल अदर्स डू नॉट हैव फ्लावर्स, लेकिन कुछ ऐसे पौधे भी हैं जिन पर फ्लावर्स नहीं लगते। तो प्लांट्स विच बियर फ्लावर्स, ऐसे प्लांट जिनके ऊपर फूल आते हैं उनको कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। जैसे मैंगो, नीम, रोज, सनफ्लावर, ग्रासेस, ये क्या है फ्लावरिंग प्लांट्स की एग्जांपल्स हैं। द प्लांट्स विच डू नॉट बियर फ्लावर्स, ऐसे प्लांट्स जिनके ऊपर फूल नहीं आते उनको कहते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो देखिए एल्गा, मॉसिस, मशरूम, फर्न, ये क्या है एग्जांपल्स हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की। तो देखिए एग्जांपल में आपको दिखा कि मैंगो है फ्लावरिंग प्लांट है, मॉर्निंग ग्लोरी है, ग्रास है, जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। और एल्गा जो कि पानी में होती है, हरी हरी काई सी, और मोसिस जो सड़ी हुई चीज़ों पे होती है, मशरूम जो कि डिकम्पोज चीज़ों पे होती है, इनमें क्या है फ्लावरिंग नहीं होता, नॉन फ्लावरिंग है ये। देखिए एक्टिविटी में क्या है, हमने प्लांट का नाम बताना है, हर्ब है, शर्ब है, एनुअल है, बाइनियल है या पेरेनियल, इसी बेस पे इसको डिवाइड करना जैसे हमने पढ़ा था। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट। भी वो मिलते कहाँ पे हैं, उनकी जगह क्या है रहने की। तो प्लेस वेयर द प्लांट्स और एनिमल्स लिव गेट फूड और इंटरेक्ट विद ईच अदर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड हैबिटेट। तो देखिए हैबिटेट क्या है, उस जगह को कहते हैं जहाँ प्लांट्स या एनिमल्स लिव में रहते हैं, अपना भोजन लेते हैं, इंटरेक्ट विद एनवायरनमेंट के साथ तालमेल रखते हैं, उसको कहते हैं हैबिटेट। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव एंड अडेप्ट देमसेल्व्स टू देयर हैबिटेट। तो जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो क्या है अपने आसपास के हैबिटेट के अकॉर्डिंग अपने आप को डाल लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं। तो हैबिटेट में भी टेरेस्ट्रियल लैंड हो सकती है, जहाँ एक्वेटिक मीन्स पानी हो सकता है। तो टेरेस्ट्रियल और लैंड की बात करें तो इसमें क्या है डेजर्ट्स भी आ गया, लैंड के ऊपर माउंटेन्स भी आ गए, ग्रास लैंड्स भी आ गए। एक्वेटिक की बात करें तो उसमें देखिए पॉन्ड भी हो सकता है पानी का, रिवर भी हो सकती है पानी की, लेक भी हो सकती है, झील, कोई ओशन मीन्स समुद्र भी हो सकता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द नेचुरल हैबिटेट, उनकी कुदरती ये रहने का ढंग है उसके अकॉर्डिंग प्लांट्स को क्या किया है, 3 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है, मेसोफाइट्स, एक्सोलोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स। तो देखिए ये एग्जांपल्स में मेसोफाइट्स जो क्या है बड़े बड़े ट्रीज हैं जो देखिए अपनी एरियाज में होते हैं, और एक्सोलोफाइट्स क्या हैं जो कैक्टस के प्लांट्स हैं रेगिस्तान में होते हैं, और हाइड्रोफाइट्स में क्या है फ्लावरिंग जो वाटर में होते हैं। तो बात करते हैं पहली कैटेगरी की मेसोफाइट्स की। तो ये प्लांट्स क्या है ग्रो करते हैं ऑन लैंड एंड नीड मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई फॉर देयर सर्वाइवल। और इनको जो पानी है वो ठीक ठीक चाहिए, ना ज़्यादा ना कम, जायज़ सी मात्रा में पानी चाहिए। दे हैव मीडियम साइज रूट, उनकी जो रूट्स होती है ना लंबी ना छोटी, मीडियम सी होती हैं, और वो बियर करते हैं नॉर्मली ग्रीन होते हैं उनके पत्ते। तो एग्जाम्पल के तौर मैंगो ट्री हो गया, एप्पल ट्री हो गया। एक्सोरोफाइट्स में क्या हो गया, वो प्लांट्स है जो डेजर्ट्स में होते हैं, रेगिस्तान में होते हैं। इनमें क्या है इनको बहुत कम वाटर चाहिए होता है सर्वाइवल के लिए। तो इनमें क्या है जो लॉन्ग रूट्स होती हैं जो कि डीप डाउन होंगी, अर्थ में नज़दीक डूंगी होंगी ताकि पानी को ले सकें। दे बियर थिन एंड स्पाइनी लीव्स, इनके जो पत्ते होते हैं वो चिपचिपे मीन्स थिन होते हैं, पतले होते हैं। एक तो स्पाइनी मीन्स वैक्सी होते हैं, ताकि इनसे क्या है वाटर है वो लॉस कम से कम हो। तो एग्जाम्पल्स और क्या है ऐसे प्लांट्स की, कैक्टी, बबूल एक्सेट्रा, ये इनकी एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रोफाइट्स की। ये प्लांट्स नीड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, इनमें क्या है बहुत ज़्यादा पानी इनको चाहिए। तो ये ग्रो कहाँ करते हैं, इसलिए वाटर में। दे हैव आइदर वेरी स्मॉल रूट, जहाँ तो इनकी बहुत छोटी रूट है जहाँ इनकी रूट ही नहीं है। तो दे बियर लीव्स कोटेड विद थिन फिल्म, इनके ऊपर भी एक परत होती है पत्तों के ऊपर जो इनको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द वाटर, वाटर में सड़े ना। तो सम एग्जांपल्स क्या है इनकी, लोटस है, वाटर लिली, ये है इनकी प्लांट्स की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, वो क्या खाते हैं इस बेस पे। तो बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग प्लांट्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मीन्स जो अपना प्रिपेयर करते हैं फॉर फूड बाय ओवन प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो जो भी पौधे फोटोसिंथेसिस से अपना भोजन तैयार करते हैं उनको कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। तो सभी के सभी ऑल ग्रीन प्लांट्स इसी कैटेगरी में आते हैं। हेटेरोट्रॉप्स में क्या है, हेटेरोट्रॉप्स दोज प्लांट्स जो अपना भोजन खुद नहीं प्रिपेयर करते, दे यूज द फूड सिंथेसिस बाय द अदर प्लांट्स और एनिमल्स। वो अपना भोजन कहाँ से लेते हैं, दूसरे प्लांट्स से, जब एनिमल से।
तो देखिए अगेन इनको दो कैटेगरी में बांट दिए इसी अकॉर्डिंग, एनिमल्स के और प्लांट्स के अकॉर्डिंग, सेप्रोट्रोफाइट्स एंड पैराडाइसाइट्स। तो सेप्रोफाइट्स क्या हो गए, वो प्लांट जो फीड करते हैं डेड एंड डिगेइंग बॉडीज पे, मरी हुई या जो गली हुई बॉडीज पे होते हैं उनको कहते हैं सेप्रोफाइट्स। जैसे कि मशरूम है, फंगस है, ये एग्जांपल्स हैं सेप्रोफाइट टाइप के प्लांट्स की। और पैरासाइट्स क्या हैं, वो प्लांट्स जो कि फीड होते हैं लिविंग बॉडी के ऊपर। तो लिविंग बॉडी पर देखिए ऐसे अमरबेल है जिसको डोडर कहते हैं, ऑर्चिड्स है, ये एग्जांपल्स है पैरासाइटिक प्लांट्स की। तो देखिए इसमें एग्जांपल बता रखी है कैटेगरीज में, ऑटोट्रॉफ्स जो खुद का भोजन तैयार कर सकते हैं, और हेट्रोट्रॉफ्स जो दूसरे भोजन लेते हैं। देखिए जो सड़ी हुई चीज़ों पे होते हैं वो मशरूम टाइप हैं, जो लिविंग पे ऊपर होते हैं डोडर मीन जैसे जो अमरबेल थी इस तरह के प्लांट्स जो लिविंग पे होते हैं, लेकिन ये खुद का भोजन खुद नहीं बनाते। नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स की। इन ऑर्डर टू स्टडी द एनिमल्स, हमने इनको भी कुछ कैटेगरीज के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है, इनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकबोन, उनकी बैकबोन रीढ़ की हड्डी के अकॉर्डिंग। एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, बेसिस ऑफ एब्सेंस, प्रेजेंस, उनकी बैकबोन, उनकी रीढ़ की हड्डी है या नहीं है, इस बेस पे उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। तो देखिए इसके एग्जांपल करते हैं इसी को। एनिमल्स में वर्टिब्रेट्स क्या है, इनकी बैकबोन होती है कई छोटी छोटी रिंग्स की बनी होती हैं, इसको बोन्स को कहते हैं वर्टिब्रेट्स। लेकिन इनवर्टिब्रेट्स में कोई बैकबोन मीन्स कोई रीढ़ की हड्डी नहीं होती। अब वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं, एनिमल्स क्या हैं, वेल डेवलप होते हैं, इनका बढ़िया बॉडी स्केलेटन सिस्टम होता है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी से स्केलेटन जुड़ता है, तो हड्डी है तो स्केलेटन है। इनमें हड्डी नहीं थी तो स्केलेटन कहाँ से, वो सॉफ्ट बॉडी होती है। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं, वर्टिब्रेट्स इनकी हड्डी होती है, ह्यूमन बींग्स हो, फिश है, फ्रॉग है, लिजर्ड है, अपनी बर्ड्स हैं। और ऐसे जो इनकी नहीं होती, अर्थवॉर्म है, कोकरेज है, स्नेल है, ऑक्टोपस है, स्टारफिश है, ये बिना रीढ़ की हड्डी के इनवर्टिब्रेट्स। तो देखिए जो एग्जांपल भी दे रखी है, बैकबोन के साथ ये हो गए, फिश होगी, फ्रॉग हो गया, लेजर्ड हो गए, बर्ड्स हो गए। और बिना बैकबोन के अर्थवॉर्म्स है, कोकरेजेस हैं, स्नेल है, ऑक्टोपस है, स्टारफिश है, ये बिना बैकबोन के हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स, फूड के अकॉर्डिंग। तो देखिए एनिमल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं हार्बीवोरस में, कार्निवोरस में, ओमनिवोरस में, कि जिस तरह से वो भोजन ईट करते हैं। तो देखिए अब इसकी बात करते हैं इसी कैटेगरीज की। ये तो देखिए हमने पता ही हमें, ओमनिवोरस कौन से, हार्बीवोरस जो हरी चीजें खाते हैं, कार्निवोरस जो अपना मांस खाते हैं, ओमनिवोरस जो दोनों चीज खाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ और इस तरह की कैटेगरीज है, जैसे कि फंगीवोरस जो प्लांट्स नहीं, फ्रूजीवोरस मीन्स जो फ्रूट्स खाते हैं, जैसे कि पैरट है। इंसेक्टिवोरस जो सिर्फ इंसेक्ट्स खाते हैं, जैसे लिजर्ड है जो इंसेक्ट्स खाती है। सेप्रोफाइट्स मीन्स जो डेड डिकेइंग प्लांट्स को, एनिमल्स को खाते हैं, जैसे कि बैक्टीरियाज हो गए। पैरासाइट्स जो लिविंग के ऊपर रहते हैं, लिविंग के ऊपर, तो जैसे कि लीच मीन हमारी जूं होगी सिर की, हेडलूज होगी, बेड बग हो गया, ये क्या है, जैसे एग्जाम्पल दे रखी है, ये है पैरासाइट्स में। तो देखिए पैरट क्या है, फ्रूजीवोर है, फ्रूट्स खाता है। लिजर्ड क्या, इंसेक्टिवोर है, इंसेक्ट्स खाती है। बैक्टीरिया सड़ी चीज़ों पे रहता है, सेप्रोफाइट हो गया। और हेडलूज जो शरीर में जो जूं होती है बालों में, उसको कहते हैं पैरासाइट, क्योंकि ये लिविंग थिंग के ऊपर ही डिपेंड करती है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो किस तरह से बच्चे पैदा करती है इस अकॉर्डिंग। तो एनिमल्स को हम डिवाइड कर सकते हैं थ्री कैटेगरीज में, उनकी बेसिस पे भी किस तरह वो रिप्रोड्यूस करते हैं। देखिए सम एनिमल्स एग्स ले करते हैं, सम्स कहते हैं क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, डिवाइडिंग देयर बॉडीज को अलग करके, अपनी बॉडीज को डिवाइड करके। और कुछ क्या है एनिमल्स बर्थ देते हैं बच्चों को अपने जैसे। तो इसी अकॉर्डिंग एग लेइंग एनिमल जो एग्स देते हैं, तो वो एग्स को निकालते हैं बच्चे को उसमें से, जंगमंस को, तो इसमें आते हैं फिश एंड बर्ड्स, जो किस कैटेगरी में आते हैं। और सम एनिमल जो रिप्रोड्यूस करते हैं डिवाइड करके अपनी बॉडी को, अमीबा हो गया, हाइड्रा हो गया, तो ये इस कैटेगरी में आ गए। थर्ड कैटेगरी में हो गया एनिमल जो एग्स नहीं देते और डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं, जैसे कि रैट्स है, काउस है, ह्यूमंस है। तो देखिए जो कैटेगरी बता भी रखी है, फर्स्ट कैटेगरी क्या है, कीवी बर्ड है, एग्स दे रहा है। सेकंड कैटेगरी अमीबा की है, जो डिवाइड होता है अपने आप और दो बन जाएंगे इसमें से, एक में से। और काउ क्या बच्चों को बर्थ देती है, ये क्या है, डायरेक्ट, ये भी थर्ड कैटेगरी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कवरिंग, उनकी बॉडी का कवर कैसे है। तो इस बेस पे भी इनको ग्रुप किया गया है। तो सम एनिमल्स लाइक स्नेक स्पीशीज हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडी, उनकी बॉडी के ऊपर निशान होते हैं। और फ्रॉग्स हैव ए स्लिमी स्किन, उनकी स्किन स्लिमी सी होती है। तो ऑल बर्ड्स हैव फीदर्स,
बर्ड्स के ऊपर क्या होते हैं, पंख होते हैं। तो बॉडीज ऑफ एनिमल्स लाइक ह्यूमन बींग्स है, काउज है, हॉर्स है, उनके ऊपर कोई हेयर नहीं होता, नहीं सॉरी हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं। तो किसी के ऊपर बाल हैं, किसी के शरीर पे पंख है, किसी के शरीर पर निशान है। तो इस अकॉर्डिंग इनको बांटा गया है। एनिमल्स हैविंग स्केल, जैसे फिश है, स्नेक है। एनिमल्स हैविंग स्लिमी स्किन, जिनकी स्किन सॉफ्ट सी होती है, ऑयली सी होती है। फ्रॉग। एनिमल्स विद फीदर्स, पंखों वाले जानवर। और हेयर वाले जैसे कि ह्यूमंस हैं, घोड़े हैं, इनको कहते हैं एनिमल्स हैविंग हेयर ऑन देयर बॉडी। तो बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स की कंबाइंड, कि प्लांट्स एनिमल्स क्या है, हमें यूजफुल सब्सटेंसेस देते हैं और इनको हम यूज़ करते हैं हमारी डेली लाइफ में। तो इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है प्लांट्स और एनिमल्स की अपनी लाइफ में। तो हाउ प्लांट्स आर यूजफुल टू अस, इसको डिस्कस करते हैं। प्लांट्स कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन। प्लांट्स क्या करते हैं, CO2 को यूज करते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। कब? फोटोसिंथेसिस मीन्स भोजन बनाने के समय। तो ऑक्सीजन क्या है, सभी और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को चाहिए, इसलिए हमें ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। प्लांट्स आर द बेसिक सोर्स ऑफ फूड। तो जितना ही भोजन हम खाते हैं उसका मेन सोर्स जो है प्लांट्स है, पौधे हैं। दे प्रोवाइड फ्रूट्स, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, शुगर, टी एक्सेट्रा। सभी जो लिविंग बींग्स के लिए जो मिलती है, जो प्लांट से मिलती है। वुड, रबड़, पेपर, कॉटन, ये सब के सब प्लांट से मिलते हैं। तो ये प्रोडक्ट्स को से क्या हम कई यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। मैनी मेडिसिन जो है, कई प्रकार की दवाइयाँ भी हैं, प्लांट से मिलती हैं अलग अलग तरह की, जैसे नीम प्लांट से, तुलसी से, क्लोव से, यूकैप्टलस से। तो ये वेल नोन प्लांट्स है जो हमें मेडिसिन के लिए यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं एनिमल्स कैसे यूजफुल है। तो देखिए एनिमल्स लाइक कैमल, हॉर्स जो हमें ट्रांसपोर्टेशन में काम आते हैं, ह्यूमंस के लिए और अपने गुड्स के लिए। नेक्स्ट क्या है, वी गेट वेरी डिफरेंट प्रोडक्ट्स, हम कई तरह की प्रोडक्ट्स लेते हैं एनिमल से, जैसे कि लेदर है, चमड़ा है, वूल है, सिल्क है एनिमल से। एनिमल एक्सक्रीटा, एनिमल जो वेस्ट है उसको मैन्यूर, खाद के तौर पे हम यूज़ करते हैं, गोबर गैस प्रोड्यूस करने के लिए और खेतों में खाद के तौर पे। मैनी एडिबल प्रोडक्ट्स, कई खाने वाली चीज़ें जैसे मिल्क, हनी, एग्स, मीट, ये कहाँ से ऑब्टेन होता है, हमें एनिमल से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।